मैं ना वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था मुच्छड़ अभी तक बोला नहीं, क्यों नहीं बोल रहा। इस क्या उसने देखा नहीं है WTC का फाइनल? अब मुच्छड़ अपना है यार, वो मिच जॉनसन। तो फाइनली मिच जॉनसन की स्टेटमेंट आ गई है और मुझे अंदाजा था कि उसने बाकी टीम के बारे में तो क्या बोलना है, उस्मान ख्वाजा के बारे में वो क्या बात करेगा। उस्मान ख्वाजा के बारे में उसने कहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया को ना उस्मान ख्वाजा के अलावा भी किसी ऑप्शन के ऊपर गौर करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया शुड सी बियॉन्ड उस्मान ख्वाजा के। क्यों? अब 2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा। 2 साल? कौन से उस्मान ख्वाजा को बैटिंग करते हुए देख रहे हैं आप जॉनसन भाई? इतना भी उस बेचारे का बुरा हाल नहीं हुआ पड़ा। मतलब ठीक है, वो WTC में 0 के ऊपर आउट हुआ 5 डक्स हो गई हैं उस्मान ख्वाजा की। अपना इसके वो पैरेलल हो गया है शुभमन गिल के, और वो दूसरा इनका ओपनिंग बैट्समैन यार साउथ अफ्रीका का फॉर्मर कैप्टन डीन एल्गर। तो बैट्समैन की लिस्ट में ये टॉप पर हैं तीनों विद मोस्ट नंबर ऑफ डक्स। मेरा ख्याल है WTC के साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बाय द वे बुमराह वो टॉप पर है, बुमराह की शायद 20 हैं। अपना ये क्या नाम है, ईगल नहीं है शाहीन, उसकी भी कोई 8-10 हैं, बट खैर छोड़ो। तो उस्मान ख्वाजा के ऊपर ना उसने कहा है कि यार इसके अलावा कोई और ज़रा अब आप गौर करें एज एन ओपनर। उस्मान ख्वाजा को ये लताड़ है लेबुशेख के बारे में, बाकी ऑस्ट्रेलियन रो रहे हैं, तो वो सैम कॉन्स्टेंस जो है ना चुप करके बैठा बस ही कर रहा है कि हाँ अपन मेरा दोनों में से एक जो भी जाएगा मेरा नंबर तो आएगा। उस्मान ख्वाजा अभी बता रहा हूँ आपको, वो एशेज़ खेलेगा। वो एशेज़ खेलेगा, उसको एशेज़ की बैकिंग है, मैं बताता हूँ कैसे। दूसरी चीज़ ये है कि लेबोशे जो है ना उसको अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट चांस मिल जाएगा, क्योंकि स्मिथ जो है ना उसका भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ना खेले, तो अगर वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ नहीं खेलता तो मिडल ऑर्डर में फिर डेफिनेटली यू विल हैव अपना ये लेबोशे। ठीक है। उस्मान ख्वाजा का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि उस्मान ख्वाजा पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। ये उस्मान के साथ हो रहा है, यही उस्मान ख्वाजा है। मिच ने आपको अपने स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि 2-4 टेस्ट मैचेस पहले उसने श्रीलंका में अपने कैरियर बेस्ट मारा 232। भाई श्रीलंका में बैटिंग करना आसान काम नहीं है। श्रीलंका में T20 मैच में बैटिंग नहीं होती, उनकी विकेटें इस किस्म की हैं। ये तो फिर टेस्ट मैच है, उसमें उसने मारा है, लेकिन वो पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, देयर इज़ नो डाउट। और उसका पैटर्न ये किया आउट होने का। बेसिकली उस उस्मान ख्वाजा का कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि भाई पेसर लगा, राउंड द विकेट आया पेसर। ठीक है। उसने उस्मान ख्वाजा को ऑफ स्टंप के चैनल के ऊपर गेंदें फेंकनी शुरू की ना। उस्मान ख्वाजा का प्रॉब्लम यह है कि ये स्क्वायर अप हो जाता है, ये खुल जाता है। ठीक है। अब जब ये खुलता है ना तो ये इसका बैट जो है ना ये ऑफ स्टंप के जिसे कहते हैं ना जोन या कॉर्डन, उसमें हैंग आउट करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब आपका जिस्म खुला हुआ है और आप आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अपना बल्ला जो है वो लहरा रहे हैं, तो देयर इज एवरी पॉसिबल चांस ना गुरु के एज निकलेगा। अब वो एज विकेट कीपर के पास जाता है, पहली स्लिप में जाता है, दूसरी स्लिप में जाता है, हु केयर्स। अल्टीमेटली तो आप आउट हो रही हैं ना। आप उस्मान ख्वाजा के दोनों आउट्स उठाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, कि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पेसर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहा है, वो खुल रहा है, वो स्केयर अप हो रहा है, वो रिलक्टेंट है अपना फ्रंट फुट निकालने। वो फ्रंट फुट नहीं निकाल पा रहा अगेंस्ट पेसर्स, टेक्निकली उसको ये इशू आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं ना कि उस्मान ख्वाजा बिल्कुल फारिग हो गया और 2 साल से कुछ कर नहीं रहा, जो कि मिच जॉनसन ने कहा है, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मिच की बात इतनी माइंड करेगा नहीं, और उसका बैकग्राउंड है ये। मैं जो तुम्हें बता रहा था ना कि मैं वेट कर रहा था, मैं वेट इसलिए कर रहा था, मिच जॉनसन ने जब डेविड वार्नर के ऊपर ठीक ठाक किस्म की तनकीद की थी ना, बहुत क्रिटिसिज्म किया था भाई डेविड वार्नर को, जिसे कहते हैं रोल के रख दिया था जॉनसन ने। वो साउथ अफ्रीका वो सैंड पेपर वाला सारा जो कांड हुआ था उसके ऊपर, तो इट वाज उस्मान ख्वाजा जिसने मिच जॉनसन के क्रिटिसिज्म को हार्श कहा था। और उस्मान ख्वाजा का हार्श कहना इस वजह से बनता था कि डेविड वार्नर और ख्वाजा ये बचपन के दोस्त हैं, चड्डी बड्डी दोस्त हैं। वार्नर ख्वाजे की माँ को अपनी माँ कहता है, मतलब इस लेवल की उनकी दोस्ती है। मतलब ये जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वाले हैं, भाई यार तुम्हारे वो स्कूल के ज़माने का दोस्त होगा ना, वो बिल्कुल छोटी उम्र से जो अभी तक चल रहा है तुम्हारे साथ, ये वो वाली दोस्ती है। तो देयर वाज, मतलब ख्वाजा कैसे
चुप बैठा रहता कि भाई ठीक है, वार्नर से कांड हो गया, आई एग्री। उस टूर में उसकी बड़ी गंदी मुंह मारी भी हुई थी, अगर आपको याद हो, डिकॉक के साथ, वो सारा कुछ हो गया, वो एक पूरा एपिसोड चला, तो स्मिथ भी इन्वॉल्व था उसमें, ठीक है। वो क्या तीसरे का क्या नाम था, बेनक्रॉफ्ट, वो भी इन्वॉल्व था। तो वो ख्वाजा ने ना उस चीज़ के ऊपर कंबल डालने की कोशिश की थी कि हाँ ठीक है चलो छोड़ो, दफ़ा करो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन मिच जॉनसन फास्ट बॉलर, उसने कहा नहीं भाई, ऑस्ट्रेलियन प्राइड हर्ट हुई है, नेशनल सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, इज़्ज़त नफ्स का जनाजा निकला है। तो इन सारी बातों के ऊपर उस्मान ख्वाजा ने कहा था हार्श है। तो जॉनसन जो है ना वो बात लेकर बैठा हुआ है, और अब उसने वो बात कर दी है। 2 साल अगर वो कह रहा है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। 2025 में ख्वाजा अभी तक 7 इनिंग्स में 350 रन करने वाला है ठीक है, 57 की बैटिंग एवरेज। ये अलग बात है कि 232 उसने एक ही इनिंग में बना दिए थे, वो अपनी जगह बात बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना, तो बाकी 6 इनिंग्स में ख्वाजे का 100-125 स्कोर बनता है, और ख्वाजे का आउट होने का पैटर्न वही है जो मैंने आपको बता दिया, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप अगेंस्ट पेस बॉलर्स। अच्छा, पिछले साल ख्वाजा कोई नहीं इतना खास कुछ कर सका। 2024 में 18 इनिंग्स में 415 रन हैं, ठीक है, 25 की बैटिंग एवरेज के साथ सिर्फ 2 50s हैं। अच्छा, 2023 में 24 इनिंग्स में 1210 रन हैं, 3 सेंचुरीज, 6 50s, 52.6 की बैटिंग एवरेज के साथ। 2022 में 1080 रन हैं, 20 इनिंग्स में 67.5 की बैटिंग एवरेज, 4 सेंचुरीज, 5 50s। तो आई रियली डोंट नो कि ये कौन से 2 साल बीच में घुसा दिए मिच जॉनसन ने। वो आप 2024 से ऑनवर्ड्स तो कह सकते हैं, ठीक है, आप साल खंड कह लें, लेकिन आप ये ना कहें। आप बेसिकली वो मिच जॉनसन की बातों से ये लग रहा था कि उस्मान ख्वाजा बिल्कुल ही लोलो पोलो हुआ है। नो डाउट वो स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट उसका थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ख्वाजा बेटर नहीं है। ये ख्वाजा के नंबर्स ही हैं जिनकी बेस के ऊपर ख्वाजा एशेज़ खेलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा एशेज़ में कहीं नहीं जाता। ख्वाजा अगर गया भी ना ऑस्ट्रेलियन टीम से, तो वो एशेज़ के बाद जाएगा, एशेज़ से पहले ख्वाजे को नहीं निकालने वाले वो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिच जॉनसन को ना अभी वेट करना चाहिए। उसने पहले बहुत ज़्यादा तोपें जो हैं वो सीधी कर दी हैं। आई अंडरस्टैंड कि WTC का फाइनल आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से हारे हैं, लॉर्ड बवूमा दी OG की टीम से हारे हैं, दी OG की टीम से, ठीक है वो, लेकिन अब हारे हैं तो हारे हैं। सबसे फिट सीन था वो मेस को ना, टेस्ट मेस को बवूमा ने शोल्डर पे रखा हुआ था और बजूका की तरह यूं यूं उसको फेर रहा था। मैं कहा वाह, मैं कहा ये चेक करो ना, बोनो के दुनिया का टर्मिनेटर है, कमांडो, क्या बात है, फिट है। बट खैर ख्वाजा नहीं जा रहा कहीं, बॉटम लाइन ये है, ख्वाजा भी खेलेगा। ख्वाजा मोस्ट प्रॉब्ली वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ भी खेलेगा, एशेज़ भी खेलेगा। उसके अगर ख्वाजा का कुछ सीन पार्ट ख़राब हुआ ना, जैसे पैट कमिंस ने कहा है वो पोस्ट मैच में आफ्टर WTC कि हमें अपने पहले 7 में चेंजेस करनी है, 7 पहले 7 नंबर्स पर, तो उसमें वो चेंजेस के फेवर में है। तो उसमें ना उन 7 में ख्वाजा आई रियली डोंट थिंक सो इज़ गोइंग समवेयर एट द मोमेंट, अनलेस और अनटिल के बिल्कुल ही फिर जाए ACB की भी, पैट कमिंस की भी, एंड ऑल दैट, विच इज़ वेरी टफ मेरे नज़दीक। ख्वाजे का अगर एग्ज़िट हुआ पुअर परफॉर्मेंसेस की वजह से, तो वो एशेज़ के बाद ही होगा। और एशेज़ भी ये खड़ा है यार, नवंबर में एशेज़ स्टार्ट हो जाना है, पर्थ में पहला टेस्ट मैच है, देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।